यमदूत बोले लो कर लो बात। अरे इसने आपके नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया है, गलतफहमी हो गई आपको। ये जो बेटा नारायण खेल रहा है ना, इसका नाम लिया है। पार्षद बोले यमदूतों एक बात बताओ, क्या सृष्टि में पहले कौन आया? हमारे भगवान आए या ये छोटा सा बच्चा आया? यमदूत बोले इसमें ये प्रश्न ही नहीं है, भगवान ही सबसे पहले आया, ये बच्चा तो अभी 4 साल पहले जन्मा है। अच्छा एक बात और बताओ, हमारे भगवान का नाम नारायण पहले रखाया या इस बच्चे का नाम पहले नारायण रखाया? यमदूतों ने सर खुजाया कि नाम तो पहले भगवान का रखाया, तो बस नाम किसका माना जाएगा? हमारे भगवान का माना जाएगा। जाओ। यमदूतों को मार कूट करके भगा दिया। यमदूत गए यमराज की सभा में, यमराज बैठे हुए हैं, यमराज के सामने रोते हुए गए, अपनी टोपी, अपनी वर्दी, अपना डंडा फेंक दिया। हमें नहीं करनी आपकी नौकरी होगी। आपने उसको भेजा था वह जामिल को लेने के लिए, पता नहीं कौन चाचा चमकीले चमकीले आ गए और जो हमें मारा कूटा और कह रहे थे इसने नारायण का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया, इसलिए नहीं ले जाने देंगे। यमराज आसन से कूद पड़े, मुख पे हाथ रख दिया, जोर से मत बोलो, पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरनाक है, यदि जोर से बोलोगे पापियों ने सुन लिया तो मुझे तो कारखाना खाली करना पड़ेगा, मैं तो व्यापारी ठप्प हो जाएगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जोर से मत बोलो इस नाम को। समझाया कौन है वो? यमदूतों को शिक्षा दी। यमदूत बोले प्रभु अब हम लेने देने नहीं जाएंगे किसी को। फिर क्यों? आप हमें लेने भेजोगे और लोग अपने बच्चों का नाम कोई कृष्ण रख देगा, कोई गोविंद रख देगा, कोई नारायण रख देगा। आप हमें लेने भेजोगे, वो अंत में अपने बच्चों को पुकारेगा और फिर से चाचा चमकीले चमकीले आएंगे, हमारी मार कुटाई करके हमें भगाएंगे। आप जगह जगह हमारी दुर्गति करवाओगे, जगह जगह में पिटवाओगे। तो किसको लाएं, किसको नहीं लाएं? यमराज बोले यमदूतों सुन लो, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। डायरी निकाल लो, लिख लो किसको लाना है। जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतस्य नश्य स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति चिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान् जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम्। पहले नंबर पे लिखो, जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकलता हो उसे लेकर के आना। लिख लिया महाराज। दूसरे नंबर पे लिखो, चेतश्च नश्च स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसका मन, जिसका चित्त भगवान का स्मरण ना करता हो उसे लेकर के आना। लिख लिया प्रभु। और कृष्णाय नो नमति चिरये कदापि। जिसका सर भगवान के सामने ना झुकता हो उसको लेकर के आना। लिख लिया? बस इनको लेके आना। यमदूत बोले प्रभु जो कथा में सोता हो उसको लेकर के आना है या नहीं आना है? यमराज बोले उनको भी लेकर के मत आना। अच्छा कभी तो जगेंगे। जिस दिन जग गए उस दिन हमेशा के लिए जग जाएंगे। तो केवल नामाभास मात्र से अजामिल का
कल्याण हुआ। इसलिए भैया श्वास श्वास पे हरि भज, बेथा श्वास जनि खोई। ना जाने किस श्वास, ना जाने जा श्वास की आवन होए न होए, श्वास श्वास पे हरि भज। इसलिए तो किसी ने कहा है, सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। की माला पे सिमरू में हरि का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबे, एक ही बन गया रो, एक ही बन गया रो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबे, एक ही बन गया रो, एक ही बन गया रो। की माला जपते जपते, श्याम की माला जपते जपते, आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का। प्रेम प्याला जब से पिया है ये मेरा हाल, है ये मेरा हाल। प्रेम प्याला जब से पिया है ये मेरा हाल, है ये मेरा अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, कांटों पे आराम। अब की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका। सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम, हरि का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं
का नाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे। सुखदेव से प्रश्न किया परीक्षित ने, महाराज आज चौथा दिन है, 3 दिन से आप यही सुना रहे हैं, इस राक्षस को मारा, उस राक्षस को मारा। क्या भगवान ने कभी किसी राक्षस का, दानव का, दैत्य का पक्ष भी लिया है क्या? भगवान हमेशा देवताओं का साथ देते हैं और असुरों को मारते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भी पक्षपाती है। क्या भगवान ने कभी असुर का कल्याण किया है, असुर का साथ दिया है? ऐसे ही प्रश्न किया सुखदेव को, प्रहलाद की याद आ गई। राजन, अरे एक दानव को नहीं, एक राक्षस को नहीं, 21 पीढ़ियां तार दी उसकी। हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्यकश्यपु शत्रुता पाल बैठा भगवान हरि से, छोड़ूंगा नहीं इसको, इसने मेरे भाई को मारा। क्या करूं? व्यक्ति जब शक्ति संपन्न होगा तभी तो बदला लेगा। जिसके पास शक्ति नहीं है वो क्या बदला लेगा? शक्ति संपन्न होने के लिए तपस्या करने गया। जैसे ही तपस्या करने गया, नारद जी ने लीला करी। नारद जी शुक के रूप में आ गए। जिस कंदरा में यह तो तपस्या करने गया था, वहीं पर नारद जी शुक के रूप में आकर के बैठ गए, तोते के रूप में आकर के बैठ गए और जोर जोर से बोलने लगे, नारायण 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 नारायण। अब ये तपस्या कर रहा है, मन में उसकी शत्रु का नाम जा रहा है, नारायण नारायण। दिमाग खराब हो गया, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है ये तोता। कंदरा से निकला हिरण्यकश्यपु, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। वहां पर पुनः जो नारद जी शुक के रूप में थे, वहां उड़ करके गए, वहां पर भी जाकर के जोर जोर से बोलने लगे, नारायण नारायण। अब ये तपस्या कर रहा है, ऊपर से शुक बोले नारायण नारायण। जहां जाए वहीं तोता पहुंच जाए। दिमाग खराब हो गया इसका। लगता है आज तपस्या करने का सही मुहूर्त नहीं है, गलत मुहूर्त में निकल दिया। वापस आया, पत्नी ने पूछा, कहा तूने? स्वामी आज तो तपस्या करने गए थे, वापस आ गए। अरे देवी क्या बताऊं, मैं तपस्या करने बैठता हूं, पता नहीं एक तोता आ जाता है और मेरे शत्रु का नाम लेता है, बार बार बोलता है नारायण नारायण। स्वामी फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? नारायण नारायण। स्वामी कितनी तेज बोलता है? तेज बोलता है, नारायण नारायण। अच्छा स्वामी, प्रसन्न हो गई, नारायण का नाम ले रहे हैं मेरे पति। कयाधु भक्ता थी, पहली बार नाम लिया है। फिर जब भोजन परोसने लगी, स्वामी मुझे तो कुछ याद रहता ही नहीं है, आप बताइए ना, आप वापस क्यों आ गए? अरे देवी बताया तो था तुम्हें सुबह, वो जब मैं तपस्या करने गया तो एक तोता आ गया, वो बोल रहा था नारायण 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 नारायण, बार बार बोल रहा था। दिन भर में 25-50 बार पूछ लिया, 100 बार हो गया, 100 बार नारायण नारायण नाम ले लिया हिरण्यकश्यपु ने। रात्रि में फिर शयन करने गया हिरण्यकश्यपु। फिर से कयाधु ने पूछ दिया, स्वामी एक बार और बताइए ना, वो क्या बात थी, वो क्या नाम ले रहा था वो? अरे देवी, वो शुक जो था वो नारायण नारायण बार बार बोल रहा था, 108 बार नाम ले लिया। इसे कहते हैं धर्म पत्नी। पति का कल्याण कैसे करना है धर्म पत्नी जानती है। एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। शास्त्र में मंदोदरी के लिए धर्म पत्नी शब्द का प्रयोग किया, गांधारी के लिए केवल पत्नी शब्द का प्रयोग किया। खैर अब विस्तार में नहीं जाए। तो धर्म पत्नी कौन है? जो
पति का कल्याण करा दे। पति कितना ही नास्तिक हो परंतु कल्याण करा दे। यहाँ कितनी सारी धर्म पत्नियां बैठी हैं जो अपने अपने पति को लेकर के आई हैं। 2 4 5 तो ऐसे हैं जो पहली बार भागवत सुन रहे हैं। जबरदस्ती पकड़ के लाई हैं धर्म पत्नियां, अपने लिए बजा दो। कयाधु धर्म पत्नी है। 108 बार आज भगवान का नाम बुलवा लिया उसने, अनायास ही पता ही ना चला। और आज जब शयन करने गए दोनों तो आज गर्भ में प्रहलाद आए, क्योंकि भगवान का नाम लिया था जिसने। 5 पुत्रों में सबसे छोटे प्रहलाद हुए। गुरुकुल में भर्ती कर दिया, हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय में भर्ती कर दिया पढ़ने के लिए। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक बोलते हैं बेटा बोलो गा गधे का, ये बोलते गा गणेश का। गा गणेश का नहीं पढ़ा सकते। आजकल की भी पुस्तकों में देखो गा गधे का लिखा रहता है, गा गणेश का नहीं लिख सकते। क्यों? शिक्षा का भगवाकरण हो जाएगा, लोग विरोध करेंगे। हिंदू देवताओं का नाम आ रहा है पुस्तकों में, इसलिए वो गा गधे का पढ़ाते, जीवन भर गधा ही बना रहता है। वो संसार का जीव बोझ ढोता रहता है, उसको पता ही नहीं मुक्ति क्या है। बोलो बेटा दा देवती का, ये बोलते दा देवता का। पढ़ा रहे हैं पर पढ़ नहीं रहे हैं। एक दिन घर आए, माता ने सुंदर श्रृंगार किया, अपने पिता के पास भेजा। पिता ने अभिनंदन किया, गोद में बिठाया। और हिरण्यकश्यपु ने आज अपने पुत्र से पूछा, बेटा गुरुकुल में पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। प्रहलाद को कौन पढ़ाएगा, वो तो पढ़े पढ़ाए आए हैं। अच्छा बेटा कोई अच्छा पाठ बताओ ना, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो, जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें सिखाया हो। कोई अच्छा पाठ बताओ, सुनाओ। पूछ रहा है अच्छा, पर सुनना चाह रहा है बुरा। पिताजी पता मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या? श्रवणं कीर्तनं विष्णु, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनं, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वन्दनं दास्यं, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनं, सख्यमात्मनिवेदनं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, श्रवणं कीर्तनं विष्णु। जैसे ही कहा पिताजी मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि हरि की कथा सुनो, श्रवणम कीर्तनम, हरि का कीर्तन करो। नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यपु को। जिस हिरण्यकश्यपु के सबसे बड़े शत्रु हरि हैं, उसी का उपदेश कर रहे हैं। अपने पिताजी को कह रहे हैं, पिताजी हरि का भजन करिए। जैसे ही सुना मेरा पुत्र मुझे कह रहा है अपने शत्रु का भजन करो, क्रोध से लाल हो गया हिरण्यकश्यपु। सैनिकों को बुलाया, मार दो इसे। ये मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरा पुत्र होकर के। मेरे राज्य में किसी की हिम्मत नहीं कि नारायण का नाम ले ले। ये मेरा पुत्र होकर के मुझसे कह रहा है हरि का भजन करो, मुझसे कह रहा है सन्यासी बन जाओ, मुझसे कह रहा है कीर्तन करो। मार दो इसे। सैनिक लेकर के गए, पहाड़ से गिराया, जैसे ही नीचे फेंका, स्वयं श्री हरि आ गए प्रहलाद को गोद में लेने के लिए। विष दिया, श्री हरि की कृपा से विष अमृत हो गया। हाथी से कुचलवाया,
हाथी लकड़ी के समान हल्का हो गया श्री हरि की कृपा से। बुआ जी आ गई। भैया आप कहो तो मुझे वरदान मिला है, मैं अग्नि में जल नहीं सकती, इसको लेकर के बैठ जाऊं भतीजे को, मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। और ये बहन तू अच्छी आई, बहुत बड़ी चिता लगवाई। बुआ जी अपने भतीजे को लेकर के बैठी और जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, बुआ जी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। परंतु भतीजी जी प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं। बुआ हो गई धुआं, परंतु प्रहलाद वैसे के वैसे प्रसन्न मुद्रा में है। बहुत मारने का प्रयास किया, मरे नहीं। अंत में हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। बोल तेरा भगवान कहां है? कहां रहता है तेरा भगवान? पिताजी कहां नहीं है वो। तू जिसके बल पर बोलता है, कहां है तेरा भगवान? पिताजी कहां नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है वो तो। इस खंबे में है? हाँ पिताजी इस खंबे में भी है। और जैसे ही कहा इस खंबे में भी है, हिरण्यकश्यपु ने गदा ली, गदा का प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया भगवान ऋषि के रूप में अवतरित हो गए। उन्होंने